सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। संन्यास लेने के बाद गौतम बुद्ध ने अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। एक बार वे एक गांव में गए। वहां एक स्त्री उनके पास आई और बोली, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में गिरवा वस्त्र पहनने का क्या कारण है? बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। बुद्ध ने कहा, हमारा यह शरीर जो युवा और आकर्षक है वह जल्दी ही वृद्ध होगा, फिर बीमार व अंत में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी व मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांववासी बुद्ध के पास आए और आग्रह किया कि वे इस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं, क्योंकि वह चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा कि क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा कि मैं शपथ लेकर कहता हूं कि वह बुरे चरित्र वाली स्त्री है, आप उसके घर न जाएं। बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने के लिए कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपके द्वारा पकड़ लिया गया है। बुद्ध बोले, इसी प्रकार यह स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है? जब तक कि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो यह औरत ऐसी नहीं होती। इसलिए इसके चरित्र के लिए यहाँ के पुरुषजन जिम्मेदार हैं। कोई व्यक्ति का समाज किसी पर अंगुली उठाए, उससे पहले खुद में झांकना बहुत जरूरी है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहब, ऐसे व्यक्ति को जरूर संभाल के रखिए जो आपको समय देता हो, साथ देता हो, समर्पण रखता हो, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन है। श्रीमान, दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ में आता है कि जिंदगी में शांति उससे भी अधिक जरूरी है। गुरुदेव महाराज की जय। श्री नरसी जी की दोनों पुत्रियां और दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरि नाम गुण संकीर्तन करती और भावों को बता बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता। परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राजमंत्री, जो श्री नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इसकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित, धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसी स्त्रियों को एकत्र कर उसके साथ नाचता है। राजा ने से उचित कार्रवाई का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडाधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसी जी से साक्षात करके उसका भंडाफोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसी जी से बोले, आप दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहाँ पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार किया जाएगा। यह सुनकर नरसी जी उन चारों लड़कियों को साथ ले भगवत प्रेम में मग्न हो श्री हरिनाम संकीर्तन करते नाचते गाते हुए दरबार में पहुँचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इस तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह भजन साधना की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने वेद शास्त्र में पढ़ा है, परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदित नहीं है। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब वे अपनी बेटी के यहाँ छूछक देने गए थे, उस समय मैंने अपनी आँखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग में भरकर
छूछक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। उसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घरों को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने बस में कर रखा है, उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। भक्त श्रेष्ठ नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे, तो उस समय भगवान के कंठ की फूल माला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्षस्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवत विमुख अपने स्वभाववश दुख पाते थे। द्वेषी दुष्टों ने जाकर राजा को सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह की भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैला है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। नरसिंह कच्चे डोरे में फूलों की माला फुहवाकर भगवान को पहनाता है, वह अपने आप फूलों के भार से टूट जाती है और प्रचार यह किया जाता है कि केदारा राग पर रीछ कर भगवान देते। राजा की माता भगवत भक्ता थी, उन्हें भक्तों में विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इस विमुखों की बातों को बिल्कुल न सुनो और न ध्यान दो। परंतु अहंकारी राजा ने माता जी की बात नहीं मानी। एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहाँ श्री नरसिंह जी केदारा राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त कर रहे थे। उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बटवा कर उसका डोरा बनवाया, फिर उसमें फूल को गुथवाकर माला बनाई। उसे भगवान को धारण करवा कर कहा कि अब केदारा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों को साधा, केदारा राग को छोड़कर दूसरे राग गाए, परंतु माला टूटकर नहीं गिरी। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर भी माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इधर श्री नरसिंह जी नई नई भाव भरी उक्तियों के द्वारा उलाहना देते हुए श्री प्रभु के सामने कहने लगे, आप निश्चिंत होकर अपने गले में माला धारण करके रहिए और भक्त को मार खाने दीजिए, मारता है तो मरने दीजिए। बतुसह बात यह थी कि नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे उसमें धरणीधर नामक एक साहूकार था। नरसिंह जी उसके पास केदारा राग गिरवी रखाए थे। उसने 2 ब्याह किए थे। उन दोनों स्त्रियों में बड़ी वाली भगवत भक्ता थी। उसने आपसे बार बार प्रार्थना की कि मुझे भी श्याम सुंदर के दर्शन करा दीजिए। नरसिंह जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। नरसिंह जी की इस बात को सत्य करने के लिए भगवान स्वयं नरसिंह जी का रूप धारण कर उस साहूकार के घर गिरवी रखे हुए केदारा राग को छुड़ाने के लिए गए। उसके द्वार पर जाकर आपने पुकारा कि वाड़ा खोलो। साहूकार की भक्ता स्त्री ने उठकर किवाड़ खोले और उसने श्री नरसिंह रूपी भगवान का दर्शन किया। साहूकार चादर से मुंह ढककर सो रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, श्री नरसिंह जी पधारे हैं, रुपए ले लो और कागज दे दो। उसने कहा, तुम ही रुपए लेकर उस कागज को वापस कर दो। उस भक्ता स्त्री ने रुपए ले लिए और कागज लौटा दिए। इस प्रकार भगवान ने गिरवी रखे हुए केदारा राग को रुपए देकर छुड़ाया और रुपयों की रसीद तथा गिरवी पत्र लाकर श्री नरसिंह जी को गोदी में डाल दिया। उसे देखकर वे अत्यंत प्रसन्न होकर उमंग पूर्वक केदारा राग गा उठे। उसे सुनकर श्री श्याम सुंदर अपने सिंहासन से उठे। नुपुर की झनझन ध्वनि करते हुए श्री प्रभु ने, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नरसिंह जी को पुष्पाहार पहना दिया। उपस्थित सभी भक्त लोग भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा इनके चरणों में लिपट गया और उसने अपने हृदय में भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ता से धारण किया। इससे द्वेषी दुष्ट बहुत लज्जित हुए। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा।
उसने बहुत से ब्राह्मण बालक देखे परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि नरसिंह जी के भी एक सुंदर बालक है, उसे भी देख लो। उसे देखते ही पुरोहित उस पर रिझ गया। तुरंत ही उन्होंने झोली से अक्षत निकालकर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी तो धनी मनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी श्री भक्त जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो सब प्रकार से योग्य हैं और श्रेष्ठ हैं। मैंने समझ बूझकर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया, परंतु जब ब्राह्मण ने अपनी यजमान कन्या के पिता से यह बात बताई तो सुनते ही उसने माथा ठोककर कहा, अरे वह तो तालकूटा निर्धन ब्राह्मण है, तुमने मेरी पुत्री की कुएं में डुबो दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा लाओ। मुझे उस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है। यह सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। पुरोहित ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ के अंगूठे को काट कर फेंक दीजिए, उसके पश्चात आप कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। आप जरा सोचिए तो, जब मैं सोच विचार कर तिलक कर दिया, फिर अब कैसे कहूँगा कि वापस कर दो। लड़की के माता पिता आदि सभी अत्यंत दुख में भरकर बोले, हम समझ गए इस लड़की के भाग्य ही ऐसे हैं। अब तो लड़की को सुखी करने का यही एक उपाय है कि जब ये बारात लेकर विवाह करने आएंगे तब हम उन्हें बहुत सा धन दहेज दे देंगे। कुछ दिन जब लगन पत्रिका का भेजने का समय आया तब पुरोहित जी ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दे दिया। आपने उसे देखा भी नहीं और उसे एक ओर डाल दिया। दैनिक नियमानुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह माह शुक्ल पंचमी के केवल 4 दिन शेष रह गए थे। तब भी श्री नरसिंह जी को उसकी कुछ भी चिंता नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी श्री रुक्मिणी जी के समेत पधारे। प्रेम से विभोर होकर आप दौड़कर श्री भगवान से मिले और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री रुक्मिणी जी समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही विवाह उत्सव की चहल पहल आरंभ हो गई। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे। महिलाएं मंगल गान गाने लगी। घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। इसके बाद जौनार हुए, जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। सामान घट जाए, नरसिंह जी की हंसी हो जाए, इस विचार से ब्राह्मण लोग भोजन करके पारस के नाम पर गठरियों को बांध कर ले जाने लगे, परंतु सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थी कि उसमें समाती ही नहीं थी। इसके बाद युक्तामणि, रत्न जटित हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों से युक्त श्री नरसिंह जी की बारात ने सज धज कर प्रस्थान किया। जब बारात चल पड़ी तब ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी का हाथ पकड़कर कहा कि आप बारात के साथ चलो, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ आऊँगा। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाऊं। तब भगवान ने विचारा कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। बारात चढ़कर समाधि के गांव पहुंच गई। चारों ओर तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी वह पुरोहित बारात देखकर आ गया। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। प्रेम विह्वल होकर वह यजमान से बोला, आपके पास जितनी राशि है उससे बारात के घोड़े की घास का भी पूरा नहीं पड़ने का है। जो करके देखिए, नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उनसे कहा, आप सद्भावपूर्वक श्री नरसिंह जी के श्री चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए। ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए तो सब काम बन जाएगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के
शरण कमलों में पकड़कर कन्या के पिता ने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। श्री नरसिंह जी छाती से छाती लगाकर मिले और श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंप कर निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार श्री बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। घराती बराती सभी भक्ति भाव में विभोर हो गए। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।